जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश महाभारत वोकैब्स का एक और नया सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, यानी आप कह सकते हैं सीजीएल के एग्जाम्स में, सीएचएसएल 10+2, या फिर आपके पास में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, इन सभी में ये एग्ज़ाम्स में ये वन वर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। और कम से कम इन एग्ज़ाम्स में कम से कम 5 जो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये हर बार हर एग्ज़ाम में पूछ ली जाते हैं। मेंस के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो इसका जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कई बार वोकैब्स में 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। आपके पास में आप सिनोनिम्स हैं, आपके लिए एंटोनिम्स हैं, और वन वर्ड ये है, और आपके पास में ईडियम्स एंड फ्रेजेस है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो ये जो चारों वोकैब्स के जो पोर्शन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट होल्ड करते हैं इस एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर इस पे जो है प्रैक्टिस बनाए रखें, प्रैक्टिस करते रहें। तो चलिए, एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका जो एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपका 3 मई है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर के नाम का टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे हम हमेशा हर बार आपका जो पीडीएफ है, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसी की पीडीएफ हम वापस वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। इसके जो वीडियो लिंक है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्रीवियस जो हमने वीडियोस अपलोड की है वहाँ पर उसके भी हमारे पास में जो पीडीएफ्स हैं वो सारी वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। तो कृपया, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो वहाँ से आप पीडीएफ में आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर। इंस्पेक्टर एकेडमी जोधपुर, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे सर्च बार में, आपको हमारा जो लोगो है वो दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अगले जो सेशन में हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सेशन है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या आ रहा है वो देख लेते हैं फटाफट से। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स। पे ऑफ का मतलब होता है चुकाना, या जो ऋण है वो बकाया जो है वो वापस दे देना। तो ये डेब्ट का मतलब होता है ऋण, डेट का मतलब होता है ऋण। और या फिर आप कह सकते हैं जो भी लोन है वो उस तरह का जो ऋण है वो चुका सकता है। तो इसका ये जो सेंटेंस है, ये इसका क्या मतलब है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी, एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है अपना ऋण वापस चुकाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो ऋण जो नहीं चुका पाता है टाइम पर, लोन की जो किस्त है वो नहीं भर पाता है, पूरा ब्याज नहीं दे पाता है, ऐसे व्यक्ति क्या कहते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन क्या आ रहा है, पुअर। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या है, डेस्टिट्यूट। एंड डी ऑप्शन क्या है हमारे पास में, पॉपर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है, तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर है आपका इनसॉल्वेंट। ये सही आंसर है आपका इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंक करप्ट, बैंक करप्ट, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दिवालिया होना, दिवालिया आप कह सकते हैं, दिवालिया हो गया है, बिल्कुल भी जो है उसके पास में पैसा नहीं है वापस अपना ऋण चुकाने के लिए। तो इसका जो आपका वन वर्ड है, इसमें आपके पास में इस सेंटेंस का जो वन वर्ड वो क्या है, इनसॉल्वेंट है। चलिए नेक्स्ट, इसके जो अंदर आपके पास में ये भी ध्यान रखना है, जो बाकी हम ऑप्शन है हमारे, उसकी भी वर्ड मीनिंग हम लेके चलते रहेंगे। तो पुअर का मतलब होता है गरीब, ठीक है, पुअर का मतलब होता है गरीब। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, बेसहारा, ठीक है, बहुत ही दीनहीन टाइप का व्यक्ति, बेसहारा व्यक्ति है, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहते हैं, डेस्टिट्यूट। पॉपर का मतलब क्या होता है, पॉपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा गरीब, कंगाल, बिल्कुल कंगाल,
ठीक है, बिल्कुल गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब, वेरी पुअर, वेरी पुअर। ठीक है, ये बाकी 3 वर्ड्स के साथ में हम मीनिंग लेके चलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है वो देख लेते हैं। वर्ड्स अटर्ड, वर्ड्स अटर्ड इम्पिशियसली, वर्ड्स अटर्ड इम्पिशियसली, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। क्या मतलब होता है इसका? यानी जो शब्द वो बोले गए हैं, अटर्ड मतलब होता है, अटर्ड मतलब होता है बोलना या मुंह से निकालना, जो भी है बोलना आप कह सकते हैं, बोलना। इम्पियसली, इम्पियसली का मतलब है अधार्मिक बातें करना, इम्पियसली का मतलब है अधार्मिक बातें करना, अधार्मिक, या फिर आप कह सकते हैं नास्तिक टाइप की बातें करना, नास्तिक टाइप की बातें करना। किसके बारे में? गॉड के बारे में, यानी कुछ गलत बात करना, निंदा करना, इस तरह की चीजें। जैसे वर्ड्स यानी शब्द जो है वो बोले गए हैं अधार्मिक तरीके से, किसके बारे में? गॉड के बारे में, यानी भगवान के बारे में कुछ अधार्मिक चीजें कही गई हैं, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? उसका एक वर्ड होता है। चलिए, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? ए मोरल, पहला ऑप्शन है ए मोरल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास में फिलोसॉफी, सेकंड ऑप्शन क्या है? फिलोसॉफी। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास में? लॉजिक, नेक्स्ट ऑप्शन है लॉजिक। और आपके पास में थर्ड ऑप्शन क्या है? आपके पास में थर्ड ऑप्शन क्या है? सॉरी, लास्ट ऑप्शन क्या है? ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। तो इन चारों में से सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है आपके पास में ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा, ईश निंदा, यानी ईश्वर की निंदा जो कर रहा है वो जो उस वर्ड को, उस सब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम? ब्लास्फेमी कहेंगे। उस चीज को हम कहते हैं ब्लास्फेमी, यानी जो ईश्वर की निंदा कर रहा है, यानी वो ब्लास्फेमी कर रहा है, ये इसका मतलब है वर्ड्स अटर्ड बाई। तो सही ऑप्शन आपके पास में है ब्लास्फेमी। तो चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में क्या? अमोरल का मतलब क्या होता है? अमोरल, मोरल एक तो होता है मोरल, मोरल का मतलब नीतिपूर्ण, अमोरल का मतलब होता है नीतिहीन, नीतिहीन, नीतिहीन होता है। फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है? दर्शन, दर्शन कह सकते हैं, या फिर आप दर्शन शास्त्र कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट, लॉजिक का मतलब क्या होता है? लॉजिक का मतलब होता है तर्क, आप क्या तर्क दे रहे हैं, वो होता है लॉजिक। तो ये जो आपके पास में जो बाकी वर्ड्स हैं उनके ये मीनिंग्स हैं, तो इन मीनिंग्स को भी आपको, इनके जो अर्थ है उनको भी आपको साथ में लेके चलना है, ताकि हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही वर्ड आए आपके पास में, यही सेंटेंस आए, यही वर्ड बने, नहीं, ये भी बन सकते हैं, तो इनके मतलब भी आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। नंबर ऑफ शिप्स, नंबर ऑफ शिप्स, क्या मतलब होता है यहाँ पे? शिप का मतलब जहाज, कौन सा जहाज? पानी वाला जहाज, पानी वाला जो जहाज है, पानी में जो तैरने वाला जहाज है वो क्या होता है? शिप होता है। ठीक है, चलिए, अगर नंबर ऑफ शिप्स, नंबर ऑफ शिप्स यानी एक समुद्र में बहुत सारे आपके पास में शिप हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरह से बहुत सारे शिप्स एक साथ खड़े हैं या एक साथ लगे हुए हैं, तो ऐसे इस झुंड को, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो चलिए, हमारे पास में 4 ऑप्शन है। हमारे पास में सबसे पहला है फ्लीट, पहला ऑप्शन आपके पास में फ्लीट है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास में? गैलेक्सी, नेक्स्ट ऑप्शन है गैलेक्सी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास में कॉन्स्टिलेशन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्स्टिलेशन। और चौथा ऑप्शन है ग्रुप। तो ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है फ्लीट, वो है आपके पास में फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। ठीक है, जहाज का जो झुंड होता है उसको कहा जाता है बेड़ा। ठीक है, हम कहते हैं आईएनएस, आईएनएस यानी इंडियन नेवल शिप की फ्लीट, फ्लीट तैयार हो चुकी है, युद्ध के लिए रेडी है, युद्ध अभ्यास के लिए रेडी है, फ्लीट कहते हैं, फ्लीट। यानी जब भी हम शिप्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ शिप्स या ग्रुप ऑफ शिप्स, तो हमेशा ध्यान रखना है फ्लीट वर्ड आता है, फ्लीट कहा जाता है उसको, तो इसका मतलब होता है बेड़ा। ठीक है,
चलिए इनके जो बाकी जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी फटाफट से देख लेते हैं। गैलेक्सी का मतलब होता है आकाश गंगा। आकाश गंगा, जो आप तारे देखते हैं उनके समूह जो होते हैं, समूह से मिलके, प्लैनेट से मिलके इस पूरा जो यूनिवर्स है, एक गंगा जो रहती है वो एक आकाश गंगा होती है, एक गैलेक्सीज होती है। ऐसे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, तो यानी एक आकाश गंगा को कहा जाता है गैलेक्सी। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है तारा मंडल। तारा मंडल, कॉन्स्टिलेशन का मतलब है तारा मंडल, यानी कि तारा का जो समूह है, बहुत सारे तारे होते हैं। जैसे ये आपके पास में इस तरह के सात सप्तर्षि है, और भी दो तीन तारे हैं, तो ऐसे इन सब ग्रुप्स को कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप का मतलब होता है आपके पास में जो समूह है, तो कोई भी समूह हो सकता है। तो इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं इन सब के आपने मीनिंग देख लिए हैं, साथ ही साथ में लेके चलते रहेंगे। चलिए, नंबर ऑफ शिप्स का मतलब क्या हो गया है? बेड़ा हो गया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है? नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स। अ टेस्ट इन विच cells from disease organs are removed and tested, यानी कि ऐसा टेस्ट जिसमें से सेल्स को निकाल लेते हैं। डिजीज जो खराब ऑर्गन है, जो बीमार ऑर्गन है, जो बीमार अंग है, उस खराब अंग में से उसके सेल्स को निकालकर टेस्ट किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहला हमारे पास में क्या ऑप्शन आ रहा है? बायोप्सी। सबसे पहला है बायोप्सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या ऑप्शन है? ऑटोप्सी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? ऑटोप्सी। अगला क्या है हमारे पास में? ऑपरेशन। ऑपरेशन, सी ऑप्शन है ऑपरेशन। डी ऑप्शन है हमारे पास में एम्प्यूटेशन। डी ऑप्शन है एम्प्यूटेशन। ठीक है, चलिए इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है बता दे फटाफट से। इसका सही जवाब है हमारे पास में बायोप्सी। बायोप्सी किसे कहते हैं? ये एक टेस्ट होता है जिसमें जो खराब ऑर्गन है, जैसे आप कह लीजिए कहीं पे एक ट्यूमर बन गया है या कुछ और चीज़ गड़बड़ हो गई है, तो ऐसी जगह से वहाँ पर ऑर्गन को, उस अंग में से, जो खराब अंग है उस अंग में से छोटा सा पार्ट, या फिर उसका जो जीवाणु है या फिर सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वो निकाला जाता है। वो छोटा सा पार्ट निकाल के उस पर टेस्ट किया जाता है, उस पर टेस्ट किया जाता है ताकि पता लगा सके एक्चुअल में इस ऑर्गन को क्या बीमारी हुई है, इस अंग में क्या प्रॉब्लम है। तो इस जो टेस्ट है इसको कहते हैं बायोप्सी। इसको कहते हैं बायोप्सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको कहते हैं बायोप्सी। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है, उनके भी मीनिंग देख लेते हैं। ऑटोप्सी का मतलब होता है पोस्टमार्टम, एक तरह से पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम यानी कि डेड बॉडीज का, डेड बॉडीज जो 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 डेड बॉडीज हैं, ठीक है, जो मृत शरीर है, उनके जो अंग निकालकर चेक किया जाता है कि इसके मृत्यु के कारण पता करने के लिए, मृत्यु के कारण पता करने के लिए, ठीक है, इसने क्या, इसकी जो मृत्यु है, इस व्यक्ति की मृत्यु किन कारणों की वजह से हुई है, वो पता करने के लिए ये पोस्टमार्टम कहते हैं या फिर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी एक वर्ड है, इस टेस्ट को कहा जाता है ऑटोप्सी, यानी कि जो डेड बॉडीज के ऑर्गन्स को निकालकर टेस्ट करना या फिर मृत्यु के कारणों को पता लगाने के लिए डेड बॉडीज के ऑर्गन को निकालना, वो कहा जाता है ऑटोप्सी। नेक्स्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन का क्या मतलब है? सीधा सीधा ऑपरेशन करते हैं, जो चीज़ जहाँ पे मान लो कट लग गया है तो उसको सील देना है, जहाँ पे घाव हो गया है उसको घाव को भर देना है, छोटा बड़ा ऑपरेशन जैसा भी होता है वो सारा जो है वो ऑपरेशन कहलाता है। एम्पुटेशन का मतलब क्या होता है? किसी अंग को काट कर निकाल देना, यानी जो सर्जरी करके किसी अंग को निकाल देते हैं, सर्जरी करके, सर्जिकल रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑर्गन। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि किसी के अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसका जो अपेंडिक्स का जो ऑर्गन है, छोटा सा ऑर्गन है, वो काट के अलग कर दिया जाता है। किसी के हाथ में कुछ फ्रैक्चर, कुछ खराब हो गया है, उसको काट के अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो अलग करने की जो प्रक्रिया है, उस
जो उस टेस्ट को, या फिर आप कह सकते हो उस तरह की जो चीज़ों को क्या कहते हैं, एम्प्यूटेशन कहते हैं, एम्प्यूटेशन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या क्वेश्चन आ रहा है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, शब्दकोश। डिक्शनरी का मतलब क्या है, शब्दकोश। आपके पास में डिक्शनरी है, उसमें आप शब्द के मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश के मीनिंग देखते हैं, तो डिक्शनरी हो गई। तो ये जो डिक्शनरी है, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है यानी कि बनाता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो ऑप्शन क्या आ रहा है, जियोग्राफर। जियोग्राफर ई आर आएगा यहाँ पे, जियोग्राफी नहीं है, जियोग्राफर है, जियोग्राफर, जियोग्राफर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में क्या है, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या आ रहा है, लेपिडिस्ट, सी ऑप्शन है लेपिडिस्ट। और डी ऑप्शन आपके पास में है लिंग्विस्ट, डी ऑप्शन है लिंग्विस्ट। तो चलिए सही ऑप्शन क्या है इसका, सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है आपके पास में लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। तो लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है, कोशकार आप कह सकते हैं। ठीक है, कोशकार, या फिर जो शब्द बनाता है, ठीक है, शब्दकोश को बनाने वाला कोशकार, ये कहलाया जाता है लेक्सिकोग्राफर। चलिए इसके अलावा जो क्या ऑप्शन है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जियोग्राफर। जियोग्राफर क्या होता है, जियोग्राफर क्या होता है, जियोग्राफर का मतलब होता है, जियोग्राफर का मतलब होता है जो ज्योग्राफी के बारे में जानकारी करे, ज्योग्राफी की वैज्ञानिक यानी भूगोल का जो वैज्ञानिक है, या फिर आप कह सकते हैं भूगोलिक, भूगोलिक, उस व्यक्ति को कहा जाता है भूगोलिक, यानी भूगोल के बारे में, आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में वो जो है वो रिसर्च करता रहता है, वैज्ञानिक उसमें डूबा रहता है, वैज्ञानिक जो होता है वो जियोग्राफर कहलाता है। आपके पास में क्या ऑप्शन है, लेपिडिस्ट, सी ऑप्शन है लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट कौन होते हैं, लेपिडिस्ट, लेपिडिस्ट होते हैं जो आपके पास में जेम स्टोन्स हैं। जेम स्टोन्स का मतलब होता है रत्न, जो आपके पास में रत्न आते हैं, कई सारे रत्न होते हैं, मणियाँ होती हैं, उनको घिसकर, उनको घिसने का काम, या फिर उनको चमकाने का काम, ठीक है, उनको तोड़ने का काम, ये जो काम करते हैं इनको कहा जाता है लेपिडिस्ट। जेम स्टोन को घिसने का, चमकाने का, तोड़ने का काम करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, लेपिडिस्ट कहलाते हैं, लेपिडिस्ट कहलाते हैं। और डी ऑप्शन है हमारे पास में लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुभाषी, बहुभाषी यानी बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, जानने वाला, लिंग्विस्ट। ये लैंग्वेज से ही शब्द बना है, लैंग्वेज से ही शब्द बना है लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट। तो यानी ये बहुभाषी जिसको कहा जाता है वो होता है लिंग्विस्ट। चलिए आज हमने ये जो है आपके पास में ये कुछ 5 जो हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हैं, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप इनकी रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस करते रहें, और इन जो आज हमने जो पढ़े हैं इनका आप रिवीजन करते रहें, इनको जो है प्रैक्टिस में लेकर आएँ। चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको मेमोराइज होंगी, आपके फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में जो ब्रदर सिस्टर्स हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या और बैंकिंग की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आप ये शेयर करें। और आपकी जो शेयरिंग से क्या होगा, आपकी मेमोरी पावर जो है वो इंक्रीज़ होगी, मेमोराइज होंगी, सारी चीज़ें मेमोराइज होती चली जाएंगी, और आपके पास में जो स्कोर है, आपके एग्ज़ाम्स का स्कोर है, वो भी अच्छा होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस जो है वो खूब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और साथ ही साथ में उनकी केयर भी करें। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।